नमस्कार। मेरा नाम ओमी मिनुंग है और मैं रोम टाउन जो ग्रुप है उनका एक बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। और आप सब आए मीडिया के जो हाउसेस है और हमारे बात में इंटरेस्ट दिखाया कि हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, दरअसल बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात का है। तो पहले मैं बता दूं, ये पिछली बार 5 जून को एक खबर छापता है एक मीडिया हाउस के जरिए कि रोम टाउन तिरंजा मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो पुलिस ने उस पर केस बुक कर लिया। और पुलिस ने बुक किया है आपका 409 और 420 में। हाँ। और ये इसका दरअसल हुआ ये कि मीडिया वाला को भी बड़ा कंफ्यूज था कि रोम टाउन के जो सब ब्रांड है उसमें 3-4 कंपनी है। तो उनको भी बड़ा कंफ्यूज हुआ। हम समझते हैं इस बात को, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन लोगों से भी ये हुआ और आनंद पानंद में खबर चल गया। और जिन लोगों ने भी देखा उनको यही लगा बात कि ये हो सकता है। और एक तो आगे से एक पहले से पहला हुआ है कि एक खबर की नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप लोग को समझ में आएगा कि ये कंपनी ऐसे उठा कर पैसा भाग गया, वो कंपनी उठा कर ऐसा भाग गया। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद इस चीज़ से रिलेट है। तो मैं बता दूं, जो जिस जिस कंपनी में कस्टमर का नाराजगी है वो रोम टाउन निधि और माइक्रो फाइनेंस है। और जिस मीडिया पे जिसका नाम चला है वो दूसरा कंपनी है, वो रोम टाउन तिरंजा है। ये दोनों अलग अलग है। फिर भी आप लोग अगर कंफ्यूजन से दूर हो तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आ जाए ये बात। अब उसके बाद बहुत लोगों को पैनिक हुआ कि अरे ये तो भाग गया, ऑफिस बंद हो गया, इस हिसाब का मतलब कुछ ना कुछ कहने वाले कहते रहते। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। आपको बैक लास्ट में लेके जाता हूँ, वो समझ में आएगा आपको कि सितंबर के लास्ट जो 2023 है ना, उसके बीच में पहले तो एक दो कस्टमर आए, बोले कि हमारा मैच्योर हो गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको शुरुआत से ले जाऊँगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाएँ। तो हमने देखा हाँ, तो टाइम तो हो गया, उनका जून जुलाई का था मैच्योरिटी डेट। तो हमने वो जो कलेक्टर है उनसे पूछा कि भैया इसके इतना देर क्यों। तो वो बोला कि इसका बैक डेट होता है, ये होता है। और सच में भी होता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि बैक डेट क्या है, ये क्या है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लोग सही ढंग से सच में नहीं समझ पाते। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने हिसाब से समझाने की। फिर भी उस एक जनरेशन का गैप ही रहते हैं ना चीज़ को समझने का, तो उस पर नहीं जा पाते वो। तो कभी कभार हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद ये तो चला जुलाई के बाद। उसके बाद जब हमारा जो अकाउंटिंग टीम है उसमें से एक कंप्लेन आता है कि वो लोग हमको बुकिंग बोलते हैं। तो बुकिंग इसका जो इन दोनों का जो अकाउंट है, और जब भी कस्टमर का पैसा मेच्योर होता है तो या तो पैसा ज़्यादा होता है या तो पैसा कम होता है। तो ऐसा तो कभी कभार क्या होता है कि 100-200 आगे पीछे रहते हैं, ये आम बात होता है हमारे लिए। तो बाद में हम लोगों ने इंक्वायरी किया, जो इंटरनल इंक्वायरी होता है, और उसमें साथ में ऑडिट भी बता दिया। तो पता चलता है कि उन दोनों का लेन देन जो है, जो कस्टमर का जो अकाउंट है, कस्टमर अपना पैसा तो डाल लेते पास के हिसाब से, तो वो कस्टमर का पैसा ऑफिस तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसा कुल मिला के दो है। और मैं नहीं नाम लूँगा, ये मेरे लिए सही नहीं है और मैं ईमान से भी बता रहा हूँ। तो उसमें से ये एक का लगभग 30 लाख उठ जाता है, एक का अभी आते आते 8 लाख का उठ गया। और 30 लाख वाला उस दिन 11 तारीख, यही महीना का 11 तारीख में भी एक कस्टमर का आया कि उसका अकाउंट से भी पैसा गायब है। फिर भी हम लोग अभी उसके ऊपर सर नहीं मारते, ठीक है हमारा जिम्मेदारी, हम देख लेंगे। अब उसको लेकर हम लोगों ने जब ये सब पता चला तो हमने हर कस्टमर को बताया कि भैया आप आइए और आपका जो अकाउंट है पासबुक का साथ आइए और हम देखेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो लिस्ट निकालने के बाद उनको बताया कि आपका अकाउंट से इतना गायब है और उसका अकाउंट से इतना गायब है, जितना भी जिसका हिसाब बनता है। जैसे कस्टमर को पता चला कि उनके अकाउंट से इस हिसाब से गायब है, तो बहुत लोग पैनिक में आ गए। और बहुत लोगों को मार्केट मार्केट में जब ऐसे बातें चलती है ना तो सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, तो ये आम बात होता है। तो उसमें भी क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला कि देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही आप लोगों को उन लोगों का सर खाने का ज़रूरत है, ये मैं बोलता हूँ हमेशा। तो हम लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसके कि ठीक है आपका अकाउंट से इतना गुम हुआ, जितना भी गुम हुआ कंपनी उसका भरपाई करेगा। क्योंकि आपने जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर भरोसा करके डाला, तो हमारा कोई नहीं होता है कि हम आपको बीच मझधार में छोड़कर चले जाए।
ये हम करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने भरा, बहुत लोगों को भरा भी, और अभी भी भरे जा रहे हैं। लगभग अब 40-50 लाख का बजट उठ जाता है अगर इंटरेस्ट के साथ आप जाएंगे तो अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन इसमें ये हुआ कि उस भक्त धर्म में एक बात और आती है कि जो मेच्योरिटी है वो तो आ ही रहा है, अब प्रेमेच्योर भी आए, मतलब डर के कारण कि ये अभी कंपनी भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा में तो कई लोगों को हम लोग समझाए भी। अगर कंपनी को भागना होता तो आपको बता के थोड़ी भागता, पहले भाग जाता। इतना पैसा इन्वेस्ट करके फिर के नहीं भागा जाएगा। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि मार्च में बंद हो जाएगा, फरवरी में बंद हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा जून तक, जून 5 तारीख तक, जो अभी FIR जब तक हो रहा है। तो उसके बाद अभी ऑफिस बंद है। तो अभी भी ऐसा है, देखिए जितना उसमें नाराजगी का साथ वो लोग शोरगुल किया ठीक है, वो बात बनता है। लेकिन इसमें बहुत ऐसा लोग कस्टमर भी है जो हमारे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दरअसल ये बात उसी के लिए है कि आप लोगों ने भरोसा किया और हम उसी पे कायम रहेंगे। फिर हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है हम ये फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दें, ये अगस्त के। अभी तो पुलिस वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर ये थोड़ा बहुत काम बाकी है, उस पर करेंगे और हम भी करेंगे अपना। तो आप लोग अगर किसी को अभी भी मन में डर है कि ये कंपनी कहीं खो ना जाए, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये रहेंगे। और आपका जो भी कस्टमर है जो बना हुआ है उसका उसी हिसाब से जाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग मई में एक नोटिस जारी कर दिए थे कि जितना भी है वो इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 4 भाग में, तो उस हिसाब से आगे भी वैसी हिसाब से जाएंगे। और पिछली बार का ये जो हल्ला हुआ थोड़ा बहुत, वो भी इंस्टॉलमेंट का जो नोटिस है उसको भी देखते हुए कोई कर जाता है। आप कभी भी व्यापारिक जगत में आएंगे तो ये सब होता है, आया दिन होता है कि कोई कस्टमर जरूरत से ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, कोई कस्टमर चीज़ को समझ जाते हैं। तो ये हमारा अपना मतलब आप लोगों को जो बुलाए हैं उसका यही मेन बात है, मोटिव है कि हम कस्टमर को जितने रुके हुए हैं, जो भी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, तो आगे भी वही होगा जो जिस हिसाब से वहाँ बैठा हुआ है। ये बहुत उचित बात नहीं है। जिसका जैसा मंथली वाइज मैच्योरिटी होता है उस हिसाब से जाएंगे। अभी फिलहाल अब अगर ये अगस्त को खुलेंगे, अगर फर्स्ट वीक को, तो मुझे लगता है कि सितंबर वाला जो पिछले महीने के 1-2 रह गए थे पिछले साल के, वो आएंगे। उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर आएंगे, नवंबर आएंगे, इस हिसाब से जाएंगे। और मैं बोलूँगा कि अब जितने भी प्रेमेच्योर है, जितना प्रेमेच्योर के है वो फिलहाल आप ताम जाए, आपको बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भी आएंगे, इत्मीनान से आएंगे, ये भी ऑफिस को भी तरीके से काम करने दीजिए, ये सही बात नहीं है। ये उसमें आप देखिए इस हिसाब से चल के अभी क्या हो गया, ऑफिस बंद हो गया, आप लोग भी उलझ गए ना कि कहाँ मता मारे। तो ऑफिस सही ढंग से खुला ही हुआ था। अगर कंपनी को भाग जाना होता तो इतना महीना, लगभग 9 महीना हो गए, 9 महीने में कंपनी खुला हुआ है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, खुला ही रहते। ये कस्टमर लोग जानते हैं, आप लोग अभी ये जो मीडिया वाले हैं वो पूरा नहीं जानते, लेकिन कभी भी वो लोग आता है तो खुले ही रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कस्टमर वो ऑफिस बंद को देख के घबराए ना। और सर पासीघाट की जो बहुत जनता है वो अभी तक ये नहीं कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के बीच में तो लगता है वो एक काम नहीं कर रहे, उसके बारे में आप बता दें। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। दरअसल क्या होता है कि रोम टाउन माइक्रो फाइनेंस और आपका निधि, इसमें मतलब दिक्कत क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा दोनों क्या है ऐसा। अगर उन तीनों लिंक अलग अलग नहीं, दरअसल माइक्रो फाइनेंस और निधि वो दोनों मर्ज है, त्रांजा अलग है, जिसका मीडिया में नाम लिया गया था। तो माइक्रो फाइनेंस और निधि तो वो दोनों बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, त्रांजा अपना अलग काम करता है। तो ये बहुत लोग को इसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि जो जिस कंपनी का आप लोग तुलना करके डरते हो ना कि ये भाग जाएंगे, वो भी भाग गया था, ऐसा नहीं है। देखिए वो उसका कंपनी अलग है, अलग तरीका का उसका बिजनेस मॉडल होता है। और ये हमारा जो निधि और माइक्रो फाइनेंस है, इसका बिजनेस मॉडल बैंकिंग लाइन से होता है। आप आमतौर से इसको ऐसे समझिए कि बैंकिंग लाइन का ये LKG और UKG है। और इसका फ्यूचर क्या होता है कि जैसे आप HDFC है ना, ये भी बहुत साल पहले निधि था। अभी मुथूट फाइनेंस है, वो भी निधि था। और बाकी साउथ में आप जाके देखेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा ये तादाद में है जो निधि से बैंक हो गए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उस तरफ जाए। तो पब्लिक तो अभी जब पब्लिक केवल होने के बाद जो प्री मैच्योर और जो मैच्योर है सब एक साथ में अपना पैसा वापस लेने की मांग है, आप कहेंगे।
हाँ, मतलब जैसे पब्लिक को पता चला कि किसी का अकाउंट से ऐसा गायब हो रहा है, तो ज़्यादातर पब्लिक तो आ गई कि मतलब कि हमारा उसको भी डर है कि उसका भी पैसा खो जाएगा। ऑलरेडी जो आपको हम बताया ना कि ऐसा कंपनी बहुत है जो पहले पब्लिक का पैसा लेके इधर उधर हो गए, तो उसका डर है। हम भी समझते हैं इस बात को, उसका मन में डर है, इसीलिए हम कहते रहे ना कि देखिए, हम बहुत लोगों को विश्वास भी दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि देखो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, कस्टमर ने बहुत विश्वास किया है हम पे, हम भी इस बात को समझते हैं। कस्टमर ने इतना अब तक विश्वास किया है कि अपना पासबुक देके किसी से लोन ले लेता था कि भाई मेरा ये कंपनी में रोमटाउन में इतना पैसा जमा है, अगर मैं आपको नहीं देता हूँ वापस तो आप ये पैसा मेरा ले लीजिए। हालांकि ये गलत है, हम कई बार मना किया, लेकिन कई लोग करते हैं। ये कस्टमर का भरोसा है। ये कस्टमर ने बहुत भरोसा किया, बहुत प्यार भी दिया, इस बात की भी हम कदर करते हैं। और हम कस्टमर को इसी कारण इस बीच मझधार में नहीं छोड़ के जा सकते ना। उन्होंने जो विश्वास किया, जिस हिसाब से उन्होंने प्यार दिखाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसा हालात में भी उनको छोड़ के ना जाए। अगर ईमानदारी से बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हालात में क्राइसिस के नाम पे बैंकरप्सी ये फाइल करके अपना कंपनी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना ऐसा। हम भी चाहते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से भरोसा किया उस हिसाब से हम भी उसको निभाएं। हाँ ठीक है, अभी क्राइसिस है, अगर आप बोलेंगे तो हमको कल तक विश्वास दिलाना है तो हमको कल तक दीजिए या कल तक हमको विश्वास दिलाइए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हमको कल कीजिए परसों कीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वो है, नहीं, उसके आगे भी है, उसके पीछे भी है, तो सबको दिखना पड़ता है। तो इसलिए पहले क्या कर रहा था कि हम लोग जब तक थोड़ा बहुत दिख था तो सबको ऐसे ही दे देता था। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसलिए इंस्टॉलमेंट बना दे कि मिले तो कम से कम सबको थोड़ा थोड़ा मिले, धीरे धीरे मिले। इसी के कारण वो इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है कि सबको मिलना चाहिए और हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, ये है। सर, ये सादी साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको जो भी आपके कस्टमर है जिसका मैच्योर हो चुका है उसको बुलाकर आप उसके साथ एक मीटिंग देखना चाहिए, हमारे डिस्कस करना चाहिए? नहीं, दरअसल इसमें ना बहुत मीटिंग बैठने का ज़रूरत भी नहीं है, अगर वो चाहे तो इस हिसाब से बैठ भी सकते हैं। लेकिन बहुत इसमें ये है कि कुछ लोग होते हैं कि ना बात ही नहीं कर पाते। और अगर यहाँ अभी इस सिचुएशन में है, यहाँ हमको मीटिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जाएगा वो मंथली वाइज से जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, ये अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा, मतलब जब ऑफिस खुलेंगे तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर ऐसे जाएंगे। जनवरी से पहले वाले आदमी अभी जल्दीबाजी में नहीं भी आए तो ठीक है, क्योंकि अभी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि अभी उसका नहीं होगा। अभी पहले सितंबर खत्म करेगा, फिर अक्टूबर खत्म होगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन बहुत डिले नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हम भी इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। तो लास्ट सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि आपके जो कलेक्टर यूथ है उनके वजह से पैसा गायब हुआ है, आप उसका नाम मेंशन कर सके? नहीं, देखिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगा तो उसका नाम आपको थाना में मिल जाएगा, ऑलरेडी एफआईआर किया हुआ है। लेकिन हमारा एक सीमा है, सीमा माने क्या है कि हम खुद बेल पे, ठीक है, तो हमारा ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि भैया आप ये बोलिए नहीं बोलिए, हो सकता है फ्यूचर में मुझे दिक्कत हो। उसका नाम लेने में हमको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हम कानून को आगे ओवरटेक करके नहीं बोल सकते। कानून का भी अपना दायरा है, मेरा भी अपना दायरा है। हमको यही कह के छोड़ते हैं ना कि भैया आपको बेल तो दे रहे हैं लेकिन बदमाशी नहीं, है ना, तो उससे आगे जाएगा तो कानून का भी अपमान होता है। सर, आप कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे लोगों के पैसे को लौटा देंगे, लेकिन इसमें तो लोगों का पैसा गया है, बहुत मेहनत है, तो उनका ऐसा होता है कि जो मुंह बोली बात होती है वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप एक ऑफिशियल नोटिस निकालना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम में कितना टाइम में आप पैसा सारा लौटा देंगे? हाँ, इसमें स्पेसिफिक टाइम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ये जब क्राइसिस होता है, ये कोई बेल बकरी तो होता है नहीं जिसको हु हा करके भगा दिया जाए। तो उसका अपना एक तरीका होता है क्राइसिस का, उसको धीरे धीरे रिकवर किया जाता है। हम भी कोशिश करते हैं बड़े ज़ोर से कि वो जल्दी से निपट जाए, लेकिन ये मनचाहा होता नहीं है। लेकिन बस इतना इंश्योर कर सकते हैं कि जितना भी कस्टमर का पैसा पेंडिंग है वो उनको धीरे धीरे मिलेंगे, और ये कंपनी कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कि बहुत सारे गांव के लोग हैं, उन्हें तो अपनी मेहनत की कमाई करनी होती है, तो डर लगता है सर। तो फिर आप कुछ ऑफिशियल एक आपको लगता है एक जब एक कोई महीना जैसे कुछ नहीं, इसमें सालों के बाद आप देखें सर, यही ना आपको हम बताएं कि इसमें महीना या कोई स्पेसिफिक डेट हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अब देखिए अभी सब जो बताया आगे कि सितंबर का जो जाएगा, अब सितंबर का इसमें कितना है हमको भी मालूम नहीं है। हाँ, मालूम नहीं, इसलिए कि उस बार ही जब इन्वेस्टिगेशन में पासबुक लेके चल दिया आदमी, कस्टमर का ये अपना खुद का हरकत है।
वो समझते नहीं है बात को ना। अभी टोटल बेनिफिशियरीज कितने हैं और उसमें से कितने का मैच्योर होता है? बेनिफिशियरी आप एक अराउंड 60 ले लीजिए जो कंप्लीट मेच्योर है। हाँ, और उसके बाद प्रेमेच्योर है, जिसको प्रेमेच्योर का भी इसमें दिक्कत है क्योंकि प्रेमेच्योर भी एक एलिजिबिलिटी प्रेमेच्योर होता है और एक नॉर्मल प्रेमेच्योर होता है। आप जैसे मान लीजिए आप जाके आज फॉर्म भर देंगे कि हमको प्रेमेच्योर निकलना है, नहीं होगा ऐसा। उसका एक अपना प्रेमेच्योर का भी उसको विथड्रॉ करने का एक काम है, तौर तरीका है। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। सर, जो दो व्यक्ति थे उनसे क्या आपने इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की इस बारे में? अगर आप चाहते थे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर सकते थे, लेकिन शायद आपने किया नहीं। किसके खिलाफ? दो लोग थे, दो व्यक्ति थे जिन्होंने घोटाला किया। हाँ, दो लोग थे, कंप्लेंट फाइल तो किए थे लेकिन हमने जोर नहीं दिया इसलिए। देखिए, एक तो बात ये है कि अगर वो सीधी सी बात है ताना बेच जाएगा तो क्या होगा, मेरा कस्टमर का पैसा तो वापस लौटेगा नहीं। हाँ, और वो बेचने को भी तैयार थे और मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। मेरा ये था जिम्मेदारी कि हम कस्टमर को किसी तरह पैसा दिलाएं और अगर वो रिस्पॉन्सिबल तो हम ले रहे हैं। जो पैसा कंपनी तक आया नहीं है, अगर कंपनी उसका रिस्पॉन्सिबल ले रहा है और अमाउंट थोड़ा कम भी नहीं है, ज़्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी हाल में कस्टमर को जिस हिसाब से उन्होंने विश्वास किया दिले ही सही, उसी हिसाब से उसको पाए। अब आपको बताता हूँ कि उनके ऊपर कंप्लेन और ये सब ड्रामाबाजी क्यों नहीं होता है। आप एक बार कभी दिन देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जाके मिलो, मैं बोल रहा हूँ कि उसके परिवार का जो हालत है, माली हालत नहीं है देने लगे, सीधा सा बात है। आपका इसका अगर आप कभी दिन उन लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उनके जो पैसा तो वो नहीं देंगे ना, उसके घर परिवार जो माता पिता है वही कोशिश करेंगे कि दे, लेकिन उनका माली हालत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इतना रकम दे पाए। और आप सोचेंगे कि तो उसका भाईचारा क्या हो गया, टाइटल वाला हमारा होता है ना सरनेम, कि भाईचारा क्यों नहीं दिया। भाईचारा का भी अपना एक मजबूरी है। भाईचारा ने भी हाथ खड़ा कर दिया और करेंगे, हम होते भी तो शायद करते, क्योंकि जब एक्सीडेंट या किसी बाकी इमरजेंसी काम होता है, जरूरत का होता है, तो भाईचारा हाथ बताते हैं। लेकिन चोरी चकारी में कब तक हाथ बैठेंगे। मान लीजिए आज वो चोरी कर लिया, उसका मैं बता दिया, दूसरा चोरी करेगा, उसका मैं बता दिया, ऐसे तो भाईचारा तिरता ही रह जाएगा ना। अगर नहीं तिरिएगा तो फिर वो क्लेम करेंगे आपने उसका तिर दिया, हमारा तो फिरा नहीं, तो वो भी उस उलझन में उलझे हुआ। ठीक है, इसीलिए सर आपने कहा कि अकाउंटिंग सितंबर को पैसा को दे रहा था कि आप डाउन और बढ़ रहा है। तो ये जब ये सब हो रहा था तो आपका तो जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका तो नंबर आपका पास होता है, तो वो समय में आप सभी को बुला के क्यों मतलब एक मीटिंग रखकर क्यों ये बोर्ड को नहीं कहा, मतलब क्योंकि हर कोई फंसेगा कि ये सब हो चुका है, टेलीविजन रोज डेली ये सब आया सब भागा, तो ये चीज का डर नहीं था कि अगर कस्टमर को ये बात पता चलेगा तो हंगामा होगा। हाँ, ये कस्टमर को हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि एक तो उस सेक्शन में हम लोग जो एग्जीक्यूटिव होते हैं फील्ड के, उनका एक लोकेशन होता है, उसको एक लोकेशन अलॉट किया जाता है, तो उसका लाइन में जितना भी हमसे हो पाता था हमने सबको बुलाया। उसके बाद उनको बताया कि आपका ये अकाउंट से इतने अमाउंट गायब हो और इतना दिन का गायब है, क्योंकि उसमें पासबुक में डेट अलग रहता है और जो एंट्री रहता है वो अलग रहता है, तो उससे पता चल जाता है। तो कस्टमर आए, मीटिंग हुआ उनसे भी लगभग 2 बार 3 बार बात हुआ उनसे, और वो जो जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ उनके परिवार से भी मिले कस्टमर। हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि हम उसको चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखें, वो अपना चीज़ जाने। तो बहुत लोग इसमें बहुत समझदारी के साथ ये भी बोले कि हम ठीक है, जो पैसा नहीं आए हैं ऑफिस तक हम दोबारा भरेंगे, तो हमने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए भी सही बात नहीं ना कि हम एक ही कस्टमर को एक ही सामान के लिए बार बार भरवा रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उनको मना किया। ये समझदार लोग हैं, इस बात का हम सम्मान भी करते हैं। अभी भी बोलते हैं बहुत लोग कि ठीक है अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम भर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, नहीं भरवाएंगे और आप लोगों को भरने की भी ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे उनको चीज़ों को ठीक करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो जिसका पैसा डूबा है इसमें आपको एक कंपनसेशन देना चाहिए, बात का सिक्योरिटी रहेगी, आप पैसा भी वापस जरूर देने बात। हाँ, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। कॉम्पेंसेशन दिया भी, बहुत लोगों को दिया भी, क्योंकि जैसे बहुत लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिए थे, तो बहुत लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया भी। और अभी भी आपके मीडिया में एक दीदी है, नाराज़गी में वो बोल जाते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। एक दीदी है, बोलते हैं कि हमको पहचानने से इनकार कर दिया। आप एक बार लॉजिकली सोचिए, जो पैसा कंपनी तक नहीं आए उनको भरपाई कर रहा है, वो क्यों एक कस्टमर को बोलेगा कि आपको हम नहीं पहचानते। और देखिए ये दरअसल हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सफाई देना पड़ता है। मतलब हम लोग अपना लोकल भाषा में क्या होता है, मीनत हो आप, हम ऐसा बोलते हैं ना,
तो मैंने कहा अगर मैं ये लुरुन माला वाला मैं दूँ, लेकिन जब आपके पास वो चीज़ आ जाता है तो हमको फिर जवाब देना पड़ता है। तो वो जो दीदी है जो कह रहा है कि हमको पहचानता नहीं है, तो दरअसल इसका दिक्कत ये है कि वो किसी से उसका हस्बैंड और वो आए थे हमारे एग्जीक्यूटिव बात हुई उनसे कि उन्होंने बताया कि हमारा हमने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उनको हम बोले कि ठीक है, आपका भी मतलब इंस्टॉलमेंट लाइन में चला जाएगा। तो बोले कि इंस्टॉलमेंट बढ़ते बढ़ते तो मतलब बहुत डिले हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट को पहले खत्म करते हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा बाद में वो कंपनी उसको दिया करेंगे। ये एक कस्टमर को अपना प्यार ही जताने का तरीका होता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये अभी जो दीदी है उसका ये जो बात है हम में जो डील हुई थी, ये सबके साथ नहीं होते है। उसका एक फाइनेंशियल हालात देखा जाता है। आप सोचिए, अगर 2 लाख रुपया उस आदमी के ऊपर हम कमा देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और उसका उसको भरपाई करने के लिए अगर मैं उनको बोलता हूँ तो शायद ये सही बात नहीं है। अगर आप लोग कभी कभी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ। तो अभी ये तो शायद कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बात की। सर इसके साथ से जो बात को अपने दूसरे दिन लास्ट टाइम के लेवल से और जो चीज़ जो है कंपनी आपकी कंपनी सब इसका डिफरेंस बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सब एक ही टाइप की कंपनी सर ये क्या है। हाँ, यहाँ देखिए, दूसरा कंपनी जो डूब जाते हैं या क्या हो जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हमारा क्या करता है ये फर्क है ना, क्योंकि वो उसका काम है, वो कैसे हैंडल करते हैं। और जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपका क्या काम होता है, कंपनी रजिस्टर हो जाता है उसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी हर कुछ कर सकते हैं। तो हमारा निधि का काम होता है ये फाइनेंशियल चीज़ में देखना, माइक्रो फाइनेंस का होता है फाइनेंशियल चीज़ में देखना। तो हमारा काम होता है कि ये फाइनेंशियल चीज़ पे ही जाए, हम बाकी बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम इसी पे ये मतलब ये माइक्रो निधि और माइक्रो फाइनेंस इसी पे डेडिकेटेड होता है कि वो फाइनेंशियल चीज़ को देखे। आपने जैसे बताया अभी 60 अराउंड 60 मैच्योर्ड वाले हैं, तो उनको आप अभी बन रहा है उनको आप देने के लिए प्लान कर रहे हैं। हाँ। तो ये आप कब तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कब तक, क्योंकि आप जैसे ही बता रहे हैं कि अगस्त तक ही आपका ये कंपनी दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। तो आप उन 60 लोगों को कब तक रिकॉर्ड कर देंगे? देखिए, ये पहले ऑलरेडी पहुंच चुका है ये सवाल, क्योंकि मतलब कब तक डिपेंड कर देंगे ये कहना आसान नहीं है ना, लेकिन हो जाएंगे। इतना तो ऐसा करते हैं कि अगर कंपनी बैठा हुआ है उसी पे, तो उसको जिस हिसाब से आना चाहिए इंस्टॉलमेंट में, उस हिसाब से धीरे धीरे सबको आ जाएंगे। तो जून से जुलाई तक आपका बैंक और जो बैंक लॉकडाउन था वो जो बंद था इस कारण से बंद था, आप लोगों ने बंद किया था ना, आपको ये कहने था कि हमेशा के लिए बंद नहीं, जून से जुलाई मतलब आज तक बंद है। तो वो बंद हमारे तरफ से नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन टीम जब जिस दिन मीडिया में एक वो चला खबर, तो उसके बाद उन्होंने ये थोड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया कि भैया आप रुक जाइए, हम लोग FIR हो गया इस हिसाब से, तो बंद करके रखिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि छेड़खानी होगा, टेम्पर होगा उसके एविडेंस के साथ, तो आप लोग थोड़ा देरी रुक जाइए। ये है, वो हमारे मन से नहीं है। और सर लास्ट में अभी आपकी जो कंपनी है उसका क्या पॉलिसी रहेगी जिससे लोगों को भरोसा करे कि जिन्होंने पैसा आपकी कंपनी पे डाला उसे वापस मिल जाएंगे आने वाले दिनों में कैसे मिल जाएगा? देखिए, एक तो ये भरोसा कीजिए ये कहना बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप हमारा इंटेंशन और हमारा काम को देखिए ना। पिछले 9 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बोला कि और क्या बोला आपने? सर आपको कंपनी का ऐसा क्या पॉलिसी है हाँ, जिससे लोगों को भरोसा दे सके कि जिन्होंने अपने कंपनी पे पैसा डाला है उसे सही सलामत लोग वापस मिल पाएंगे आने वाले मिलना तो यही जाएगा ना। अभी का जैसे जा रहा है कि मतलब इंस्टॉलमेंट में जाना, पहले तो अभी इंस्टॉलमेंट में जाएगा। मुझे लगता है कि ये साल भर तो इंस्टॉलमेंट में जाएगा, क्योंकि सिचुएशन इतना जल्दी तो सही नहीं होगा, है ना। जब मार्केट में कैश फ्लो डाउन रहता है तो इस हिसाब से जाते हैं। तो भरोसा करने का कोई कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन भरोसा इस बात पर रख सकते हैं ना कि इतने शोरगुल के बाद भी पिछले 8 महीना से यही कर रहे हैं ना हम लोग। भरोसा मतलब कह सकते, कोई हथौड़ा मार के भरोसा नहीं दिलाया जा सकते। Nuadi lubi ko nolong ako nang tathem ako mamielo mila nolo atat aduna party ke ding toya la molong biswas la o ay atat heiduna den molo table be mubi na ke den nolong thank you adi kom dan monor mai ru tam do dak inko lomalam korbom hima atat
ko lang ka ngol atat duwe na mo ko company yo do ko do yo ko ngol hok agami runga ka kon ai dak yong ko ano at no mo hina kara ebu ko do onmun do dala ko yo do ko wa gad din ngol investment em ikadum isar hina mam kenne kom kadum dak wa ko ngol atat aludung installment eda di man ni kuna mo ko atat atat anyi ko lom lom kon man ling ma ka kikila ko ko no ya bun kya to kom dak dum de kai kangir ka thona mi dun na ngol ko atat adu mo tulang ngol ko subida agre mi molang kai de nolom dadi mi kestum de aten na nolom da ke ngo airu do mo do de huak konno malak inkona kene tanah ga anyong ko marlena kedinga kom nol ko atat adu to kanol ko kom time lo atat ru ai ko de huak office inko lo 5 tarigal agar parsigal pulidung ko mo kom lom ko ma ka tano es ka bom lang ka nolo pasbugan to nolo lalabam ko ne ka dum de kalang ka wak unku na kedenge menjing ke agos lang September basine ke tuturan ke kadung de manoy ko de ala Oktober November kedeng tuturan basine manoy ko de ala naluk lain lain aye ko Januari mature na February mature na kedeng aw mang ko maye de wa ga ijum maye kyunki bam nol he mudum ki ngoi ro holom de mang lam ku ba ko ami kadung karabe ko ami kadung den dadi de mul ada ka do lom hak ma ka